नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो मेरे यूजुअल वीडियो से अलग होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं एक सीरियस मुद्दे के बारे में बात करने वाला हूँ और इसीलिए मुझे इस वीडियो को बिल्कुल भी पैरेडिकल या कॉमिकल अंदाज में बनाना सही नहीं लगा। सीधे मन से मन आपको कुछ बात कहनी है और आपकी राय उन बातों पे जाननी है। चांसेस हैं कि बहुत सारा फंबल मैं करूँ और इस वीडियो को मैं ऐसे ज़्यादा एडिट भी नहीं करने वाला हूँ, जंप कट्स भी ज़्यादा नहीं डालने वाला हूँ। तो बस आप सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ और अपनी राय कमेंट्स में अगर बताना चाहें तो बताइए। रणवीर अलाहाबादिया के बारे में आप सब जानते हैं। 2 दिन से हर जगह उसी के बारे में बात हो रही है कि कैसे वो इंडियाज़ गॉट टैलेंट पे गया और वहाँ पे उसने क्या-क्या चीज़ें कही। और मैं बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहा। जो उसने कही वो बहुत गलत थी। जो उसने अ, जो भी उसने कहा वो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, वो डिस्गस्टिंग थी, ठीक है? वो कहने के बाद उसको रिपरकशंस भी फेस करने पड़ रहे हैं। उसके सब्सक्राइबर बेस कम हो रहे हैं, सब्सक्राइबर अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, फॉलोअर्स अनफॉलो कर रहे हैं और बिजनेस में उसको बहुत लॉस फेस करना पड़ रहा है। कंसिस्टेंटली उसको हेट भी मिल रहा है बहुत ज़्यादा उसके अकाउंट पे। इनफैक्ट इन सब के बाद अभी उसने फ्रेश एक वीडियो अपलोड किया है अपने इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे उसने माफ़ी मांगी है लोगों से। लेकिन उस माफ़ी के बावजूद उसको उस माफ़ी वाले वीडियो में भी बहुत ज़्यादा हेट मिल रही है। तो मैं ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं कमेंट्स चेक कर रहा था, तो मुझे कमेंट्स में दिखा कि एक जैसे ही कमेंट है। सब, ऑलमोस्ट सब, सब नहीं, गालियाँ दे रहे हैं उसको गंदी-गंदी, और गालियाँ भी ऐसी कि माँ-बहन वाली गालियाँ, जो गंदी-गंदी दी जाती है। उनकी माँ को आर वर्ड कहा जा रहा है। तो वही सब देखने के बाद मेरे मन में ये ख़्याल आया कि इस पे बात होनी चाहिए। मुझे नहीं पता रणवीर को ये हेट मिलना जायज़ है, नहीं है। उसने गलती तो की है। अब उस गलती की सज़ा क्या है, क्या नहीं है, और सज़ा है तो कितने हद तक ये सब जायज़ है, वो मुझे नहीं पता। मेरा ये वीडियो बनाने का पॉइंट ये है कि मुझे आप लोग बताइए, जब कोई इंडिविजुअल कुछ गलती करता है, सपोज़ कोई बच्चा कुछ गलती करता है, उसके माँ-बाप को, उसके फैमिली को, उसके रिलेटिव्स को, उसके क्लोज्ड वन्स को क्यों उसके साथ अटैच किया जाता है? इसका आंसर मैं चाहता हूँ। क्योंकि आप किसी भी, मैं बचपन से ये सोचता था, किसी भी क्रिमिनल के बारे में जब मैं सुनता था, इस पे ज़्यादातर बात भी नहीं होती है। कोई सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मर्डरर है, किसी भी तरीके का क्रिमिनल है, रेपिस्ट है, मर्डरर है, किडनैपर है, कुछ भी। वो क्राइम करता है, उसको उसके बाद जो भुगतना है वो तो वो भुगतेगा, वो जेल जाएगा, उसके उसके साथ बहुत सारी चीज़ें होंगी, उसको फांसी होनी होगी तो होगी, या फिर उसको उम्र कैद होगी तो होगी। लेकिन क्या उसके बाद उसकी फैमिली को सोसाइटी जीने देती है? सोसाइटी क्यों उसके फैमिली, उसके रिलेटिव्स को तड़पाती है? क्यों? जैसे कि आपने सुना होगा कि कोई, अगर कोई बच्चा घर से भाग जाता है, अपनी मनमानी करता है, घर घर छोड़ के चला जाता है, या कोई कुछ भी करता है, तो सीधे सब बोलने लगते हैं कि अरे माँ बाप के संस्कार ठीक नहीं है, माँ बाप ने अच्छी सीख नहीं दी है उसको, आपको अपने बच्चे को संभालना चाहिए था, देखिए आपने संभाला नहीं तो उसने ये चीज़ की है। आप मुझे बताइए कि क्या माँ बाप ऐसे सिखाते हैं ये सब चीज़ें कि बेटा जा तू ये कर, जा तू ये कर? मुझे तो लगता है कि हर माँ बाप अच्छी टीचिंग्स ही देती है अपने बच्चों को। जैसे कि चलिए मैं अपना उदाहरण देता हूँ, क्योंकि ऐसे तो कोई मानने वाला नहीं है, सब अपने आप को अच्छा मानेंगे, अच्छा बेटा मानेंगे, अच्छा बेटी मानेंगे। मुझे मेरे पेरेंट्स ने बचपन से कुछ चीज़ें सिखाई थी, जो बड़े होने के बाद मैंने तोड़ी, मैंने उनकी बातें नहीं रखी। जैसे कि मुझे कहा गया था कि बेटा कभी भी नशे को मत हाथ लगाना, किसी भी तरीके का नशा, किसी भी तरीके का, चाहे वो ड्रग्स हो, सिगरेट हो, कुछ भी हो, दारू हो। हालांकि मैंने ड्रग्स नहीं किया, लेकिन मैंने कॉलेज में एडप्ट होने के चक्कर में, लोगों के साथ घुलने के चक्कर में मैंने सिगरेट पिया, मैंने वहाँ पे शराब पिया, ठीक है? मुझे माँ बाप ने ये सिखाया था कि बेटा बुरे चीज़ों में मत पड़ना, बुरी चीज़ें मत देखना, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरा मत बोलो। मैंने उन चीज़ों को नहीं माना। मैंने एडल्ट फिल्में भी देखी हैं, मैंने गंदी पॉर्न वीडियोज़ भी देखी हैं, है ना? और सिर्फ ये मैं नहीं हूँ, और सिर्फ ये मैं नहीं हूँ, आप में से कई लोग होंगे, कई लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत अच्छे हैं, कई लोग ऐसे होंगे जो ये सारी चीज़ें अपने माँ बाप से, अपने रिलेटिव से सुनने के बाद भी अपने आप को उन्होंने इन सब चीज़ों में डाला है। अभी अगर वो कुछ गलत करते हैं, वो कुछ क्राइम करते हैं, तो उसके ज़िम्मेदार उनके माँ बाप क्यों होंगे? क्योंकि उनके माँ बाप ने तो उनको हमेशा अच्छी टीचिंग्स दी है ना? तो सिमिलरली अगर रणवीर ने वहाँ जाके कुछ कहा है, रणवीर ने वहाँ जाके कुछ गंदी चीज़ें बोली हैं, उसका नफ़रत उनके माँ को, उनके पिता को क्यों मिले? मैं कल रात को उनकी मदर के अकाउंट में जाके, मुझे लग रहा था कि मिलेगा, हमारी सोसाइटी जिस तरह की है,
मैं 100% श्योर था कि कोई ना कोई यहाँ तक पहुँचेगा और यहाँ पे भी हेट देना चालू करेगा। और लोग स्माइली इमोजी के साथ लिख रहे हैं, गालियाँ लिख रहे हैं। इतने बेशरम लोग हैं, स्माइल इमोजी के साथ वो नफरत दे रहे हैं। मतलब ये कोई सीख नहीं दे रहे हैं। ये जो लोग बोलते हैं ना कि हम तो यार समाज को सुधारेंगे, अगर ऐसे हम किसी को बोलेंगे नहीं, अगर चुपचाप बैठे रहेंगे तो फिर तो समाज और ख़राब होगा। मैं आपको चुपचाप बैठने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आपको पॉइंट आउट करना है, अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको पॉइंट कीजिए, उसको क्रिटिसाइज़ कीजिए, लेकिन उसका तरीका होता है। मतलब अब गंदी गंदी गालियाँ, इतनी चीप चीप चीज़ें लिख रहे हैं। अभी उन मैडम को, रणवीर की मम्मी को, अपना अकाउंट प्राइवेट करना पड़ा। मतलब इतने ज़्यादा उनको आने लग रहे थे कल। मुझे लग ही रहा था किसी भी मोमेंट ये प्राइवेट करेंगे, और अभी रिसेंटली उन्होंने अपना अकाउंट प्राइवेट कर दिया, वो पब्लिक था पहले। क्यों? माँ बाप, भाई बहन, रिलेटिव, परिवार, क्यों? अगर कोई इंडिविजुअल गलती करता है वो गलत है, उसके परिवार नहीं है, उसके लोग नहीं है। गांधी जी का एग्जाम्पल आप ले लो। गांधी जी के इतने सारे बेटे थे, 4-5 बच्चे थे। उनमें से एक बच्चा, जो आई थिंक, मैं श्योर नहीं हूँ, सबसे बड़ा वाला बेटा, वो खराब निकला। ठीक है। अब गांधी जी ने तो हमेशा दुनिया को अच्छी टीचिंग्स दी है, अच्छी बातें सिखाई है। उनका बेटा ऐसा क्यों बना? उनका बेटा बना अपनी गलतियों की वजह से। अब उनके बेटे के कर्मों को आप उनके पेरेंट्स के साथ जोड़ोगे, उनके रिलेटिव्स के साथ जोड़ोगे, ऐसे कैसे भाई? आप सोचिए, इस उम्र में जब ये सारी चीज़ें वो पढ़ रहे होंगे, उनके माँ बाप, क्या लग रहा होगा उनको? कितना घुटन लग रहा होगा? 50 तो होगा ही, 50 अप्रोचिंग होगा या 50+ होगा, 50-60 के बीच में होगी उनकी एज, है ना? सह पाएंगे वो ये सब देख के? अब मुझे बताइए किस तरह का स्ट्रेस उनके मन में चल रहा होगा। मतलब आजकल यार 25-26 की एज में स्ट्रेस ले नहीं पा रहे हैं लोग, गलत कदम उठा रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, ब्रेन हेमरेज हो रही है, कितनी सारी चीज़ें हो रही है। इस एज में रणवीर के माँ बाप ये सब, आपको लगता है इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे? क्यों करना है? मतलब ये लोग लोग क्या सोचते हैं यार? मतलब लोगों को मज़ा आता है, पता है? दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो एक्चुअली चाहते हैं कोई इंसान अपने आप में सुधार लाए, और एक होते हैं जो, जिनको फर्क नहीं पड़ता समाज सुधरे ना सुधरे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। हिपोक्रेट होते हैं वो लोग, एक नंबर के। एक आदमी आएगा अपने हाथों में, अगर किसी को चोट लगी है, एक आदमी ऑइंटमेंट लेके आएगा कि ले भाई तू चोट पे लगा ले, तेरा घाव तू भर ले। दूसरा आदमी हाथ में नमक लेके आएगा, ले भाई तू अपने घाव में नमक को घिस, मुझे देखना है तुझे तड़पता हुआ देखना है, तुझे रोता हुआ देखना है, तुझे और बर्बाद होता हुआ देखना है, मुझे मज़ा आ रहा है, मैं ताली बजाता हूँ। कितना सैड है ये। कुछ लोग तो मतलब इस कंट्रोवर्सी को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। जैसे कि अभी एक बंदे ने बोला है कि, उसका मैंने पढ़ा, आर्टिकल पढ़ा, उसका नाम कुछ फैज़ान समथिंग है। वो कह रहा है कि 5 लाख रुपए मैं उस इंसान को दूंगा जो रणवीर अलाहाबादिया का जीभ काटेगा। मतलब आप देखिए उसकी माइंडसेट देखिए। मतलब पब्लिसिटी, फेम के लिए किस किस तरह से लोग जा रहे हैं। और एक ये जर्नलिस्ट है, शुभांकर मिश्रा, एक रिपोर्टर है शुभांकर मिश्रा। वो, उसका एक वीडियो उसने बनाया, अब तक 39 लाख व्यूज समथिंग आ चुके हैं। उस वीडियो को आप जाके देखो, क्या ड्रामाटाइज करके कैसे बनाया है उसने वीडियो। मतलब बैकग्राउंड में एक ड्रामाटिक एकदम, मतलब जैसे कि कुख्यात अपराधी के कोई मतलब डॉक्यूमेंट्री चल रही है, ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक उसने लगाया है। उसके फेस के एक्सप्रेशंस आप देखना, जिस तरीके से वो बोल रहा है। जैसे कि आपने वो एक शो देखा होगा ना, हमारे बचपन में आता था, कि चैन से सोना है तो जाग जाइए, ये अपराधी के बारे में एक दाढ़ी वाला इंसान बोलता था। वैसे ही एक्सप्रेशन बना के वो बोल रहे हैं। इतना बोल रहे हैं। चलो रणवीर को बोला बोला, लास्ट में उनके पेरेंट्स को बोल रहे हैं, उनकी माँ को बोल रहे हैं कि आपने अपने बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दिए, और यू हैव फेल्ड एज अ पेरेंट। अब सपोज वो वीडियो, वो क्लिप उनके पेरेंट को दिख गया और उसके व्यूज उन्होंने पढ़े कि ये 39 लाख लोगों ने देखे इस वीडियो को। अच्छा, 39 लाख लोगों ने देखे हैं, और इसने क्या बोला है, चलो देखते हैं। उसमें वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, यू हैव फेल्ड एज अ पेरेंट। और उसका तो जायज़ भी है, क्योंकि मैंने देखा उसका वो, उसके चैनल पे मैंने थोड़ा रिसर्च किया, तो मुझे पता चल गया वो ऐसे वीडियो क्यों बना रहे हैं। वो भी अपना बेनिफिट ही देख रहा है इसमें। उसको क्या बेनिफिट मिलने वाला है कि वो पॉडकास्ट करता है लोगों के, जैसे रणवीर करता है ना, बियर बाइसेप्स जैसे पॉडकास्ट अपलोड करता है, सेम शुभांकर मिश्रा करता है। अभी अगर वो अपने कंपटीशन को साइड करेगा, ऐसे निंदा करके लोगों के सामने एकदम इमेज खराब करके, टार्निश करके बर्बाद कर देगा रणवीर को, रणवीर का स्पॉट वो ले लेगा। उसका मोटिव अलग है। मतलब अभी जेन्युइनली कोई कंसर्न नहीं है इस चीज़ में, अभी इस टॉपिक पे जेन्युइनली कोई कंसर्न नहीं है। सब अपना बेनिफिट देख रहे हैं, सबको पब्लिसिटी चाहिए, सबको खुद का चाहिए, खुद लाइमलाइट लेनी है सबको। समझ आ रही है? हिपोक्रेसी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और मैं, सबसे बड़ा मुझे गुस्सा किस पे आ रहा है पता है? अभी ये लोग जो बोल रहे हैं ना कि माँ हमारे लिए भारत देश में पूजनीय है वगैरह वगैरह, ये वही लोग हैं
जो पॉर्न साइट में MILF वाले वीडियोस देखते हैं। ये लोग जो हमारे इंडिया में सर्वे डाटा देख लेना, सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ जहाँ पे पॉर्न वीडियोस देखी जाती हैं उनमें इंडिया का नाम शामिल है, समझ रहे हो। और वहाँ पे कैटेगरी में ये लोग सिस्टर, MILF ये वाले वीडियोस देखते हैं, मदर आई लव टू, समझ रहे हो। यही हिपोक्रेसी है। आप ये वीडियोस देखोगे, उन वीडियो को रोकने के लिए आप कुछ नहीं करोगे, उन साइट्स को बंद करवाने के लिए कुछ नहीं करोगे, उनमें बैन डालने के लिए कुछ नहीं करोगे, आपको ये सब करना है। ये रास्ते पे आपको आके बोलना है कि हाँ ये हमारे लिए पूजनीय है माता। घर में चोरी छुपे आप वही चीज़ों को देख के अपने मन को ख़राब करोगे, अपने बच्चों को ख़राब करोगे। आपके बच्चे भी तो छुप छुप के वो देखेंगे ना। अगर आवाज़ उठानी है तो इन सब चीज़ों पे उठाओ ना, उसको बंद कराओ। ये भी अच्छी चीज़ है, इंडिया गॉट टैलेंट भी बंद होना ही चाहिए। ये भी बकवास हुआ है, ये भी बंद होना चाहिए, लेकिन वो तो बंद कराओ। चालू है वही सेम चीज़ देखते रहते हो तुम हर जगह। हिपोक्रेसी मत करो। अगर कोई चीज़ सच में है ना तो सच में बोलो, नकली अंदाज मत रखो। अभी हम बोलेंगे माँ पूजनीय ये है और फिर ऑनलाइन में जाके वही सर्च करेंगे, अरे देखो। बस यार यही था, ये वीडियो इसी का मतलब पर्पस ये था कि कोई अगर कुछ गलत करता है तो उसके माँ बाप को खींचने की ज़रूरत नहीं है। माँ बाप ऐसे बैठ के सिखाते नहीं है बच्चों, बच्चा चोरी छुपे करता है और माँ बाप कितना ध्यान रखेंगे। आपके माँ बाप जानते हैं आप क्या क्या करते हैं? बताइए, आपके माँ बाप जानते हैं आप चोरी छुपे सिगरेट पीते हैं? आप क्यों इतना समय आपको लगता है कुछ ये करने में, गंदी गंदी हरकतें करते हैं आप?